हाय एवरीवन, बीपीएससी एएडीओ 2026 जो एग्जाम होने वाला है, हम लोग मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज आपका सेट 8 और पार्ट सेकंड है। इसमें क्वेश्चन 26 to 50 रहेगा और ये सेट इसके बाद खत्म हो जाएगा। और अपकमिंग जितने सारे एग्जाम्स हैं, जैसे बीएसएससी सीजीएल, मद निषेध, बिहार ऑफिस अटेंडेंट, इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज़ और कि अगर मैं किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ, चाहे तो सीआई का हो गया, एसआई का हो गया, या किसी दूसरे टाइप का मेंसुरेशन को, या किसी भी तरीके का अगर कोई फॉर्मूला लिखाता हूँ, तो आज आप उसको एक तरफ कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और उसके टाइप का जो क्वेश्चंस बन रहा है उसको भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेरा जो मकसद है, और मैं ये प्रोमिस कर सकता हूँ कि जो भी जिस टाइप पे बताया जा रहा है, आप उसका पेपर, किसी भी पेपर उठा लो, एनटीपीसी रेलवे, ये रेलवे का हो गया, चाहे तो इंटरमीडिएट लेवल का, 10th लेवल का, या तो ग्रेजुएट लेवल का, आप सोल्व करोगे। आप ये मैं प्रोमिस कर सकता हूँ कि आपका जो टाइम होगा वो 100% आपको कम करेगा। और फिर चाहे तो फिर एसएससी का भी आप क्वेश्चन उठा करके देख लो। अगर जो मैं मेथड बताता हूँ, अगर उस चीज़ से बनाओगे तो आपको वहाँ पे टाइम है वो कम करेगा। और अगर आपका टाइम है वो कम करता है, तो जो चांसेस होगा आपका सिलेक्शन का वो हाई रहेगा। तो मेरा तो यही प्रोमिस रहता है कि जो भी सॉल्यूशन करवाया जाए वो सिर्फ और सिर्फ एडीयू के लिए नहीं, बल्कि जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब में ये अप्लाई हो, और आपके टाइम जो है वो बिल्कुल ये कम कर पाए। तो जो भी सॉल्यूशन किया जा रहा है, इस सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके पीछे हमारे कई घंटों का मेहनत होता है, तब जा करके मैं आपके ये सामने लाता हूँ। और मेरा ये सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज़ होता है, मेरा मकसद है कि जो भी आपका टाइम लग रहा है उस टाइम को ये कम करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बन पाए, ताकि जो चांसेस होगा सिलेक्शन का वो ज़्यादा होगा। तो पहला सवाल है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात है वो 1:3 है। तो एक तो दिया हम लोग का रमेश, रमेश का कितना दिया है, आपका दिया है 1 और आपका दिया है राजीव, तो राजीव का हो जाएगा हम लोग पास कितना, 3 दिया है। तो रमेश और राजीव का 1:3। अब 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात ये कितना हो जाएगा, 2:3। आपको पता है कि एक तो 10 साल पहले दिया है और एक 5 साल बाद दिया है, तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 10 साल अगर पहले है यहाँ पे है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10 तो जोड़ोगे तभी होगा। और फिर 5 साल बाद, तो पिन 5 साल बाद फिर यहाँ से करोगे तो 5 साल फिर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो हम लोग पास जो टाइम हुआ वो कितना होगा, तो बोलोगे 15 साल होगा, 15 ईयर होगा ना। ये तो हम लोग का जो यहाँ पे देखेंगे, इन लोगों का जो गैपिंग है वो कितने का है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो पहले देखो, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा, तो हम लोग इसको सबसे पहले बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दिख रहा है, लो जो नीचे का, यानी 2 और 3 का है, तो इनका गैपिंग 1 का, और 1 और 3 का, इनका गैपिंग कितने का, 2 का। अब यही जो आया ना, हम लोग ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इजीली होता है, वो डिफरेंस हम लोग का अच्छे तरीके से, मतलब जो डिफरेंस होता है दोनों का वो सेम आ जाता है। जैसे 1 यहाँ पे आया, तो 1 को मल्टीप्लाई किस में करोगे, जो पहला है उसमें, यानी A1 × 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का ये कितना ऊपर का था, 2, तो 2 से इसमें करोगे मल्टीप्लाई, जो सेकेंड वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। अब देखो इनका डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे 3 का है। यहाँ भी डिफरेंस 1 और 4 का डिफरेंस कितना, 3 का, यानी 3 का डिफरेंस है, वो कितना साल दिया है, 15 साल। तो 15 साल ये हो जाएगा, इस करोगे डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 यानी 1 यूनिट का वैल्यू आया वो 5 आया। अब हम लोग को निकालना क्या था, वर्तमान आयु निकालना था। तो वर्तमान आयु क्या, 1 से कितने 5 में मल्टीप्लाई कर दें, 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5 साल ये हो जाएगा, 5 ईयर ये, और दूसरे वाले का निकालेंगे तो 5 से करेंगे तो 3 × 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 15। तो बोलोगे क्या, ये जो आया 5 3 = 15, यानी कि इसको ये 5:15, और यहाँ पे काट दोगे तो 1:3, क्या ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बोला 10 वर्ष पहले का ये 1:3 था, तो 10 वर्ष पहले का था, तो अभी प्रेजेंट में लाने के लिए 10 साल आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 साल जो आया है आप इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 ईयर हो जाएगा, और 15 में फिर 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, यानी कितना होगा हम लोग का, 15:25 होगा, ये सही होगा। अब इसको करोगे तो यहाँ पे 3 5 जा, और ये हो जाएगा 5, तो 5 5 जा, तो 3:5, यानी ऑप्शन बी है वो सही होगा। तो अब बोलोगे क्या सेकंड वाला है, वो भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे 4 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जा 20, और ये 6 5 जा 30। अब ये कितना, ये कब का आया, ये 5 साल बाद का आया, तो आपको 5 साल पीछे करना पड़ेगा। तो 5 साल पीछे करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, और 25 नहीं 20 ना होगा, 20 और 15 15 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25। देखो फिर से 15 25 रेशियो बना, तो फिर से सेम आ जाएगा ना। तो आप चाहे जो भी करो वही आएगा रेशियो में।
फिर आपका नेक्स्ट दिया है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। तो ए और बी का इनकम है, वो इनकम कितना दिया है आपका, दिया है 3:5 दिया है। ए का व्यय उसकी आय का, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो क्या दिया है, उसकी आय का, ए की आय, यानी कि ए की आय कितना है 3 है, उसकी आय का कितना है 7/12 है, तो 7/12। ओके, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया उसकी जो बी है, बी का जो व्यय है वो उसकी आय का, तो बी का जो आय है वो कितना है 5 है, मल्टीप्लाई कितना, उसकी आय का 8/15 है, तो 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब उनके व्यय का धनात्मक अंतर दिया है इतना, तो सिंपल सा तो दिख रहा है, 3 से करोगे 4 और ये करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 3 बार में, तो ऊपर हम लोग का कितना हो जाएगा 7/4 और ये रेशियो हो जाएगा 8/3। अब देखो, तो 4 और ये इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इनका जो अगर अगर हम लोग का डिफरेंस दिया ना, यहाँ पे डिफरेंस दिया तो 7/4 और 8/3 का एलसीएम कितना होगा बोलोगे 12 हो जाएगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7×3 = 21, माइनस का हो जाएगा 8×4 = 32, तो ये 32 हो जाएगा। अब इनका क्या हो जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 9 2 11, यानी कि ये आया ना, ये 2 है तो 21, यानी कि एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा 11, 11/12। अब बोलोगे माइनस तो लेंगे क्या, नहीं माइनस थोड़ी ना लेंगे, हम लोग को डिफरेंस करना है। ये डिफरेंस का दिया तो पहले छोटे वाले को, पहले बड़े वाला है उसको पहले रखो और छोटे वाले को बाद में रखो, माइनस आपको नहीं लेना है। तो हम लोग का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, ये आया 11/12 का। अब मुझे पता है कि आपका दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा ये जब किए तो रेशियो में तो हम लोग को पता है कि भाई 7/4 है और ये 8/3 है, तो इसको हम लोग क्यों इतना करें, नीचे क्यों रखें, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8×4 और 7×3, यानी कि 21 रेशियो डायरेक्ट हम लोग में ये 32 है वो लिख दें। बिल्कुल गलत बात है, गलत इसलिए है क्योंकि देखो ये जो नीचे पार्ट्स है ना, आप चाहे तो ये अगर ये कर रहे हो काम, तो आपको इसमें भी जो इनकम है, इनकम में भी आपको 12 का है एलसीएम लेकर के इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर के ये दोनों बराबर होगा। नहीं करोगे, सिर्फ ये करके छोड़ दोगे और ऊपर वाले का इनकम का नहीं रेशियो सही से बना पाओगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो जो नीचे वाले को करोगे वो उस तरीके से हटाओगे, तो दिमाग में रखना कि जो एलसीएम इन दोनों का है उसको हम ऊपर में जाकर के मल्टीप्लाई करें तभी सही हो पाएगा। फिर आपका 11/12 का आंसर दिया, ये दिया है अंतर दिया है वो 143 और 00 दिया है, इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में 11 एकम 11 और ये हो जाएगा 3 ना 11 33, तो 13 और कितना आया 12, यानी 13 × 12, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 का करोगे तो 144 हो जाएगा और 144 ये हो जाएगा, फिर 12 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 और ये 156। ये आया हम लोग का क्या हो, 1 यूनिट का आया, एक यूनिट का आया। अब पूछ कितना कराया था, हम लोग से पूछ रहा है एक ही आया, तो एक ही आया कितना है 3 है ना, तो यानी कितना आया हम लोग का 156 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 = 18, 15 3 = ये 45 और एक 46 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 468 और लास्ट में 2 जीरो है उसको चिपका दो। तो यहाँ पे बस ध्यान ध्यान में क्या रखना है कि जो 12 है वो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये रेशियो है जो ये दिख रहा है 11 वो नीचे आ जाएगा और 12 ऊपर, और फिर हम लोग को जो निकालने के लिए बोला है हो जाएगा सिंपल से, तो 12 13 और ये आ जाएगा हम लोग का 3, तो हम लोग का आंसर ये आ गया और 2 जीरो है उस पर, तो 2 जीरो वो हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। एन परीक्षणों का माध्य दिया है वो कितना दिया है 12 दिया है, एन परीक्षण का माध्य दिया है 12। अब कह रहा है कि उन परीक्षणों का जो योग है वो 132 है, ओके 132 है। अब एन का मान बोल रहा है, जब एक तो ये दे ही दिया है कि जब एन का परीक्षण का माध्य 12 है तो इनका सम भी दे दिया है, तो क्या कितना परीक्षण होगा क्या नहीं पता चलेगा, 11 होगा, सिंपल सा है, तो ये ना कितना हो जाएगा हम लोग का 11 होगा, वो सही हो जाएगा। सोमवार में सोम मंगल और बुध इनका जो माध्य तापमान दिया है वो कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपका मंडे हो गया, फिर आपका क्या हो गया मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया और वेडनेसडे हो गया, इनका माध्य कितना दिया 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। फिर मंगल बुध और यानी ट्यूसडे प्लस का बुधवार है ना, तो बुध, तो ट्यूसडे बुधवार हो गया यानी वेडनेसडे, और फिर आपका जो बृहस्पतिवार है उसका तो बृहस्पति यानी कि थर्सडे जो है, इसका कितना दिया है माध्य, वो दिया है 42 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यही दिख रहा होगा कि अच्छा यहाँ मंडे है, यहाँ मंडे लिया है, इस तो मंडे इसको छोड़ो, अब यहाँ ट्यूसडे है वेडनेसडे है, ट्यूसडे है और वेडनेसडे है, एक चीज निकल सकता है, वो क्या निकल सकता है कि जो मंडे है और जो थर्सडे है इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि इन मीन जो है थर्सडे और मंडे का मीन का डिफरेंस है निकाल सकते हैं, तो बोलोगे थर्सडे प्लस का मंडे का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 42 में से घटाओगे ये तो 7 ये हो जाएगा और ये 17, यानी कि कितना डिग्री 17 डिग्री हो जाएगा, ये आया डिफरेंस।
डिफरेंस है ना, यानी कि यहाँ पे लिख दो, माइनस का साइन दे देते हैं ताकि पता चले कि ये डिफरेंस किए हम लोग। तो 17 डिग्री आ गया। अब देखो क्या बोल रहा था, यदि बृहस्पतिवार का तापमान है वो कितना दिया है, 22 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसका दिया है 22 डिग्री सेल्सियस, तो 22 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा हम लोग का, हाँ 22 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका कितना है, माइनस का मंडे, ये हो जाएगा मंडे ये। तो अब हम लोग का ये टोटल जो अब बनेगा वो 17 है, तो 17 हम लोग का ये हो जाए। और 17 में क्या करेंगे, 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था कि जो हम लोग बृहस्पतिवार का जो टाइम दिया था एक दिन का, इनका एवरेज बोलो या सम बोलो, एक दिन का क्या करोगे, जैसे मान लो कि जो कोई लड़का है, एक सिंगल लड़का है, उसका जो एवरेज है वो 25 है, आप इसका सम कितना निकालोगे, 25 × 1 ही तो करोगे, तो सेम ही तो रह जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया है क्या, तापमान दिया है 22 डिग्री सेल्सियस, जो हम लोग का ये आया है तो मीन डिफरेंस था ना सर, ये हम लोग का मीन डिफरेंस था तीन लोगों का, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना सम इनका कितना होगा, ये कॉमन होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा अब हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, यानी 51, ये 51 है, और 51 में से क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे ना तो उल्टा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 22 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो हम लोग का कितना 9, और ये हो जाएगा 4 यानी 2, यानी 29 डिग्री माइनस में आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 29 होगा, वो सही हो जाएगा। अब देखो इतना करने का जरूरत नहीं था, सिंपल सा ये था ना कि जितना जो नंबर दिख रहा है आपको ये सब है, इसको छोड़ो। यहाँ पे अगर ये बनाते जो मुझे सोल्व करना होता तो क्या करते हैं कि जितने सारे ऐसे जो सवाल बनते हैं ना, जिसका का आपका पूछा है उसी का आंसर निकल करके आता है लास्ट में। तो 25 है, कितना आदमी का था, 1 2 3, तो हम करते 25 इंटू, यहाँ पे करते 25 इंटू 3, कितना आ जाता, 75 आता। चलो फिर दूसरा देखो, ये कितना है, 42 है, तो 42 डिग्री सेल्सियस, 3 आदमी है ना यहाँ पे, मंगल बुध बृहस्पति, तो 3 से फिर से यहाँ पे यानी 42 मल्टीप्लाई 3, अब ये लिखना नहीं था कॉपी में, अब यहाँ पे 3 6 4 12 126 है ना, 3 6 4 12 126 ये हो जाएगा। अब बृहस्पतिवार का एक का ऑलरेडी दिया है, तो हमको दिख गया कि अच्छा सबसे बड़ा कौन है, 126 है, और मीन डिफरेंस कौन कौन दिया है, मतलब जो इनका जो बुधवार और ये एवरेज दिया है वो 75 दिया है, तो जितना सारा जो एवरेज है उसको जोड़ लेते हैं, ये 75 ये है, इसका एवरेज बोलो या सम बोलो, बात बराबर है, तो ये सम हो जाएगा इसका 22, तो ये 22 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 7 2 9 हो जाएगा। 97 दिखा, टोटल एवरेज ये कितना आया है, सबसे ज़्यादा 126, घटा देते हैं आप 97 से, तो कितना आ जाता, ये आ जाता 16, इन 9 आ जाता, और ये 11 9 2 11, यानी 29 डिग्री आ जाता हम लोग का। तो ये हम लोग का आंसर सही होता है। आप बोलोगे क्या, मान लो ये नहीं दिया, जो हम लोग का माइनस जो 29 डिग्री है, यहाँ पे प्लस 29 डिग्री भी ऑप्शन दे दे तो क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं देगा आपको, इस तरीके से ऐसे करके देगा, ठीक है। बाकी देगा तो ऑलरेडी हमने बता दिया कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है वो इतना दिया है, तो फर्नीचर का 3 मूल का जो एवरेज है इतना है, अब इनका सम निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा, 15 0 15, इनका सम निकालोगे तभी तो हम लोग आंसर लेके आ पाएंगे कि इनका सम कितना है। तो 3 वस्तु को सम निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, वो यदि उनके मूल्य जो दिया है इस अनुपात में बटा, यानी 5 और 3 8 8 7 15, इनका क्या बटा है, इन ये जो वैल्यू है वो 15 का वैल्यू दिया है, तो सबसे क्या बोल रहा है कि सबसे महंगी जो वस्तु है उसको बताओ, तो सबसे महंगी कौन है, रेशियो में 7, तो 7 से कर लो, इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 15 से करेंगे तो 1 टाइम में 0, और फिर आपका 0, और ये हो जाएगा 1 टाइम में, यानी 7 3 21, तो 1001, और ये हो जाएगा 21 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1000, और ये 1 हो जाएगा, 2 से करेंगे ना तो ये आपका 2, फिर आपका 0, फिर 0, और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 1 2 0 1 2, तो 21 0 21 21 0 21, यानी पहला ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कारखाने में कार्य 5 श्रमिक के वजन को दर्शाया गया है, वो भार दिया है इतना, और पूछ क्या रहा है, एवरेज बता दो, सिंपल सा औसत बताना है, तो क्या करोगे, सबको जोड़ोगे और जितना नंबर ऑफ जो लेबर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 0 0 0 5 5 10, तो ये हो जाएगा 0, एक बचा। अब कितना हो जाएगा, 6 6 5 11 11 और 7 11 7 18 18 5 23 23 और 6 29 29, और ये कितना हो जाएगा 30, यानी 300/5 करोगे तो कौन सा बहुत बड़ा बात है, 60 आ जाएगा, यानी हम लोग का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। एक दिया है 35 विद्यार्थियों को औसत स्कोर है वो 52 है, यानी 35 का, अच्छा पूछ क्या रहा है हम लोग से, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती तो नए एवरेज जो है वो उसका योगफल कितना होगा। अब देखो जितना बढ़ा रहा है एवरेज या कमी कर रहा है, तो एवरेज में कमी, जैसे मान लो 3 का कमी कर रहा है तो 3 का ही एवरेज में कमी होगा,
4 बढ़ा रहा है तो एवरेज में 4 का कमी हो जाएगा। 35 बच्चा पे, 36 बच्चा पे, जितना सारा बच्चा दिया उस पे, यानी जो भी बोल रहा है घटाने या बढ़ाने के लिए तो आप भी उतना माइनस करो। टोटल एवरेज कितना दिया था 52। ये बोल रहा था हर एक विद्यार्थी पे कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तो आप 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 12 है ना, तो 9 3 12 यानी 9 और ये 4, तो 49 आ गया, यानी न्यू एवरेज आया वो कितना आया 49। अब बोल रहा था इनका सम बताओ कितना है डिजिट का, तो 4 + 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, यानी 13 हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। फिर दिया गया किसी धनराशि पे 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है यानी 660 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दोनों मामलों में ब्याज की दर है वो समान है, तो बताना है कि जो रेट है वो कितना होगा। तो दोनों का रेट हमें चाहिए, तो दोनों का रेट चाहिए। अगर हम लोग 1 साल का इसका जो है साधारण ब्याज वो निकाल लेते हैं तो हम लोग का सिंपल सा बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ 2 साल है, 2 साल का कितना दिया है, 2 साल का एसआई दिया है वो 660 दिया है। हम लोग 1 साल का निकाल लेते हैं, 1 साल का क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, यानी 330 हो गया। अब इसका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे 696 और यहाँ 660, यानी कि 696.30 और ये हो जाएगा 660, 660 ये हो जाएगा, यानी 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 36.30 का ये आया हम लोग का डिफरेंस। तो सिंपल सा है, इतना आ गया तो हम लोग का 330 बस ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाई कर दो कितना 36.30 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, हमें चाहिए रेट, तो रेट से यानी 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ पे और आ जाएगा 36। अच्छा यहाँ पे एक चीज क्या गलत कर दी, ये ना होना चाहिए पहले, सॉरी, यहाँ पे पहले हम लोग 300 ये थोड़ी ना होगा, पहले तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जो हम लोग का आया है ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आया है, तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया उसको तो पहले लिखेंगे, यानी 36.30 और ये 1 ईयर का कितना आ रहा था, यानी 330 ये, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, तो ये अब ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट हम लोग जो आया उसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये और 1 जीरो से 1 जीरो ये, इसको काटेंगे तो एक बार में ये, एक बार में ये, कितना आ गया हम लोग का, ये आ गया 11%। 11% तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 2 साल का देगा ना तो पहले आपको क्या निकालना है, जो 2 साल का होगा उनका जो ये जिनका जो एसआई का जो जो डिफरेंस आएगा, मतलब पहले आपको 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर का जो एसआई आएगा उसको, और जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा उनको, तो जो डिफरेंस आएगा उसको पहले लिखा जाता है, यानी सिंपल सा ये लिखो कि जो सीआई माइनस का जो एसआई का जो डिफरेंस होता है उसको डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, जो 1 ईयर का जो एसआई मिला है यानी एसआई, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, क्योंकि क्योंकि हम लोग को रेट चाहिए भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई, एसआई हमेशा ध्यान में रखना कितना का लेना है, 1 ईयर का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ईयर। अब ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, तो ये हम लोग का आ जाएगा रेट, अगर ये रेट निकालना हो तो ईजिली इससे बन जाता है। फिर आपका दिया है 6% साधारण ब्याज की दर पर 15,000 की धनराशि को 2040 होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, यानी कि हम लोग का कितना बोल रहा है, कितना हो गया है, तो ये हो गया 2040, तो 2040 यानी 15 से 20 40 हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 है ना, यानी 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, और ये 40 होने के लिए क्या चाहिए 40, यानी 540। ठीक है, तो 540 तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, मल्टीप्लाई हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जितना जो हम लोग का प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल है 1500, और टाइम तो पूछा है 6% के हिसाब से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा टाइम। तो अब कर लेते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो ये हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 9 बार में ये हो जाएगा यानी 90, और ये 15 से करेंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा, यानी 15 छक 90, तो 6 साल हो गया। सिंपल सा ये क्या था, एसआई जो है उस पर फॉर्मूला लगा दो, P/R/T अपॉन में कितना हो जाता है 100 हो जाता है। और कोई भी बोलेगा कि वो धनराशि इतना हो गया मतलब क्या अमाउंट होगा वो। ठीक है, आप किसी को पैसा दे रहे हो और आप दिए थे 10 रुपया, बाद में जाकर के वो 15 रुपये हो गया, यानी लास्ट में आपका वो क्या बना अमाउंट ही तो बना, तो वो हम लोग का अमाउंट होगा। तो ये हम लोग का अमाउंट है, और अमाउंट में ये जितना अमाउंट दिया उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे तो एसआई आ जाएगा, बाकी हम लोग का आंसर आ गया। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतना के ऋण चुकाने हैं तो आवश्यक वार्षिक किस्त है वो ज्ञात करें। देखो हमारे तरीके से इसको एक सोल्व करते, मैं इसको जो सोल्व करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप हमेशा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट को मानना क्या, वो मानना आप 100। ठीक है, इंस्टॉलमेंट को हमेशा क्या लेना है, आपको अज्यूम करना है वो 100 होगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि 200 मल्टीप्लाई 200
मल्टीप्लाई का क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई, इसके जगह पे करो आप यहाँ पे रेट करो, यहाँ पे कर लेते हैं 200, यहाँ प्लस होगा और 200 मल्टीप्लाई का रेट इनटू का जो टाइम होगा t माइनस का 1 होगा उसको करो और डिवाइडेड बाई कर दो कितना से, हमेशा करना है 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जितना साल के लिए यानी कि यहाँ पे रियल में टाइम जो है उसका लिखना है। अब क्या होगा, अब इजीली ये बन जाएगा क्योंकि हम लोग को 100 चाहिए ना। अच्छा ये इतना सारा जो प्रोसेस किए, ये आता क्या है, ये आता है जो हम लोग का जो ऋण चुकाना है, यानी कि जो ये जितना ऋण चुकाना है उतना ये आता है, यानी एक तरीके से जो भी बोल सकते हो आप, जो ऋण चुकाना है, जो लेंड किए हैं पैसा वो हो जाएगा, या तो बोलो आप अमाउंट जो लास्ट में हम लोग पे करेंगे वो ये वैल्यू इसका आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। हम लोग देखो पहले सबसे पहले करेंगे, अब बोलोगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। यानी यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा रेट, तो रेट कितना है भाई, रेट हम लोग का दिया है 10%, 10%। टाइम क्या करना है, एक कम करना है, एक क्यों कम करना है, देखो अभी आगे वो आगे आ जाएगा समझ में, ये 4 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि बोला है 5 साल, तो एक कम करना है तो 4। अब यहाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, बोले हमेशा 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है। फिर कितना है आपको टाइम कितना लेना है, इस बार कंप्लीट टाइम लेना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस करना है ना कि मल्टीप्लाई, तो देखो 10 ये 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240, तो 240 ये है, 240 ये हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई का करोगे 5, तो ये से करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये 12 से करोगे तो 600, यानी 600। अब ये 600 किसका आया, ये जो आया 96 का जो है, जो 96 है वो वैल्यू है किसका, 600 का। हम लोग का चाहिए क्या इंस्टॉलमेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से ये, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 6 है ना, तो 6 ये हो जाएगा, यानी 16 से 96, तो 16 पे 2 जीरो लास्ट में ये चिपक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1600 ये आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको आप यहाँ पे लिख लो कॉपी में। अब जो बताते हैं जो आगे जो एग्जाम में आपका ये जो अलग अलग लोग बनाते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वो वाला बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग से जैसे टीचर हो गए हैं वो लोग बताते हैं, या तो फिर आपका जो बुक वाला है वो फॉर्मूला लिखा गया, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा लेंदी टाइप पे होता है, मेरे को तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखो आप, तो ये हमने खुद से अब बहुत ज़्यादा ये सोचा था, देखा था क्या ऐसे हो सकता है, नहीं उसके बाद ये किया था। फिर आपके यहाँ पे अगर करोगे जैसे जो पूछ बनाते हैं हम लोग, जो सिंपल सा है, अलग अलग जो लोग बनाते हैं वो इस तरीके से बनाएगा कि जो 5th ईयर का है, पहले कितना है 5 साल का है, तो जो 5th ईयर में इंस्टॉलमेंट वो देगा कोई इंसान, तो पैसा रिटर्न कर देगा। तो इंस्टॉलमेंट जो भी लिया होगा, मान लो पैसा 100 लिया होगा तो 100 ही रुपये वो ले जा करके लास्ट में रिटर्न कर पाएगा, क्योंकि 5वें साल में तो वो दे ही देगा, तो पैसा क्या दिया अलग से। तो यहाँ पे 5वें साल में क्या मानना है 100, ठीक है, कि वो पैसा अलग से कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी है वो आगे नहीं देगा, वो ले जा करके सीधा रिटर्न करेगा 100 रुपया। अब आते हैं 4th ईयर में, तो 4th ईयर में क्या होगा, अब हमेशा उल्टा चलना है, हमेशा कहाँ से, जितना साल का बोला है उतना साल से पीछे चलते आना है। 6 साल बोलता है तो 6 लेते हैं, 6 को 100 मानते हैं, फिर इसका। अब यहाँ पे होता है क्या है कि जो 4th में आएंगे तो जितना 100 था उस पे 100 पे कितना लगेगा, पहले कितना बोला है 10% हिसाब से, तो 10% पहले ये 100 पे कितना लेगा, यानी 100 ये 100 पे कितना लेगा 10% के हिसाब से, तो बोलोगे कितना हो जाएगा, ये 10% के हिसाब से 10 बनेगा ना, तो 10% ऐसे ही तो होगा 100, और ये नीचे हो जाएगा 100, तो 10 ही रुपया तो लगा उसको ज़्यादा। तो अब कितना पे करना पड़ेगा 4th ईयर में, 110 रुपया पे करना पड़ेगा लास्ट में। फिर ये 4th हो गया। अब आते हैं 3rd में, तो 3rd में कितना कितना का गैपिंग हो रहा है 10-10 का ना, यानी 10-10%, 10-10% है वो बढ़ते जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर करेंगे 3rd वाले में, तो ये कितना हो जाएगा 100, 100 का कितना हो जाएगा 10, ये 100 का हो जाएगा इस बार 100 मल्टीप्लाई, अब 10% नहीं रहा, अब वो चला जाएगा 20%, ठीक है। अब बोलोगे हम 30% नहीं ले सकते, तो बिल्कुल नहीं ले सकते, जितना गैपिंग बोला है उतने का लेना है। पहले आपको सिंपल सा वो लेना है इंस्टॉलमेंट 100, उसके बाद जितना बोला है उतना लेना है, 100 बोला है तो 100% का 100 का निकालो 100%, 100 का निकालो 10%, अगर बोला है 20% तो 100 का निकालो 20%, और उसी पे फिर 20 लो, फिर 20 का गैपिंग रखना है, फिर 40 लेना पड़ेगा, फिर 20 का गैपिंग, 40 के बाद 60 लेना पड़ेगा। अगर 10 का बोला है तो 10% का, तो 10%, फिर 20%, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से चलना है, ना कि आपको कहीं भी कुछ भी गैपिंग कर देना है तो गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 120। अब यहाँ तक आ गया। अब आते हैं 4th में, यानी 4th सॉरी, उल्टा चलने का आदत हो गया ना, यहाँ पे उल्टा है। 3rd में 2nd में आएंगे तो ये हो जाएगा 100,
और ये हो जाएगा हम लोग का 100 है, और फिर 100 पे लगेगा इस बार कितना 30% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का फिर 130 हो जाएगा। अब आते हैं ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब आते हैं फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे आएंगे तो कितना 100, अब 100 पे कितना लेगा फिर से 100, और इस बार लेगा 40%, तो ये कितना हमको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। दिखा क्या, दिखा यही कि जितना हिसाब से बोल रहा है पैसा उतने हिसाब से बढ़ाते जाते हैं। पहले देंगे 100, फिर कितना, ये फोर्थ, ये फिफ्थ का हो जाएगा, ये फिफ्थ का हो जाएगा, फिर के अब ये इतना लिखना नहीं है, ये मतलब इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हटा देना। पहले बोला है पहले कितना इंस्टॉलमेंट लेना है आपको 100, फिर दूसरे साल मतलब जो फिर फोर्थ ईयर का बोलेगा ना, यानी फिफ्थ में, तो फोर्थ में आएंगे तो कितना 10% बढ़ा दो, यानी 10% बढ़ाएंगे तो 100 का 10% बढ़ाएंगे 110, तो 110 हो जाएगा, फिर 110 से 10 बढ़ाएंगे फिर 120 हो जाएगा, ये 1 2 3, फिर कितना आ जाएगा 120 यानी 130 आ जाएगा, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और एक फिर से हो जाएगा 140, तो ये हो गया ना टोटल 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। अब सबको जोड़ लो, जितना जोड़ोगे वो टोटल अमाउंट पेएबल होगा, टोटल अमाउंट जो होगा वो पेएबल होगा, ठीक है, लास्ट में, यानी कि वो इसके जो वैल्यू है इसके बराबर वो आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे सबको जोड़ो तो ये 0 0 0 0 लास्ट में 0 होगा, फिर करो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, तो 10 हो गया, फिर कितना 1 2 3 4, 4 ये है 4, अच्छा ये 4 और एक यहाँ ऊपर तो जोड़े ही नहीं, तो 4 1 5 और एक पहले का था तो 6 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 600। हमने वहाँ पे क्या लेकर के आया था 600, तो 600 है वो किसका है, ये वैल्यू है कि यानी 9600 का जो है वो आया है, ये वैल्यू आया है रेशियो में करके, तो ये हो जाएगा 600, यानी जो 9600 ये 600 है वो वैल्यू है किसका, ये 96 का, तो एक का निकालेंगे ना, तो एक का, और फिर आपका कितना एक चाहिए हमें इंस्टॉलमेंट 100 का चाहिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट क्या बोले हमेशा 100 लेना है, जो भी हम उसको पैसा पे करें अपने आप में वो 100 होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा और ये काटोगे तो ये आ जाएगा, तो फिर से आपका 1600 आ गया। तो इतना नहीं करना है, चाहे तो आप ये कर लेना जो यहाँ पे बताएं कि ये पूरा लिखना नहीं है, 100 बोला है तो 100 पहले लेना, फिर 110 120 इस तरीके से बढ़ाते रहो, नहीं तो जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसको कर लो। अब बोलोगे कभी इंस्टॉलमेंट ही पूछ दिया, ये इंस्टॉलमेंट ना पूछ करके पैसा ही पूछ दिया, तो आपका इंस्टॉलमेंट तो देगा, यानी 100 का वैल्यू है वो तो दे ही देगा। बोलेगा इंस्टॉलमेंट हमारा ये है तो आप 100 नीचे लिखो और आपका इंस्टॉलमेंट जो दिया है उसको ऊपर करके लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, जो जितना हम लोग का आएगा, जैसे ये वाला जो टोटल आया ना इसका मतलब 600 आया तो 600 यहाँ ऊपर हो जाएगा, बस सिंपल सा, तो वैल्यू तो आ ही जाएगा फिर, तो चाहे तो वो कर लो चाहे तो फिर ये कर लो। अब फिर हम लोग आए यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 कर लेते हैं। फिर आपका दिया है यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज उसी दर में 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। एक फॉर्मूला चलो ये कॉपी में लिखो, क्या है ये है यहाँ पे कि अगर टाइम t1 है फिर टाइम t2 है तो ये बराबर होगा वो किसके, वो होगा n-1 का और n/2 माइनस का 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी, चाहे तो एसएससी में हो या रेलवे में हो हर जगह पे पूछा जाता है। अब ये क्या करना चाह रहा था, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो ये टी होता है ना ये हमारा होता है टाइम, तो ये 5 साल ये हो जाएगा पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए कितना है 8 वर्ष, तो 8 करो इक्वल टू एन, क्या है भाई एन है जो ये टाइम्स है, नंबर ऑफ जो टाइम्स है वो, यानी कितना है पहले में बोला है स्वयं की दोगुनी हो जानी चाहिए, तो स्वयं की दोगुनी यानी यहाँ पे क्या लोगे 2 माइनस का 1, हमेशा -1 करना है। तो फिर सेकेंड वाले में क्या बोला है स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी यही तो हम लोग को निकालना था, सिंपल सही हो गया। तो अब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 आ गया ना, यानी 5/8 और इक्वल टू 1 बाई कितना n2 माइनस का 1, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 5 n2 माइनस का 1, माइनस का तो 5 होगा ना, 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, तो ये 5 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 5n2 जो वैल्यू आया वो 13 का आया, तो n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 13/5 आ जाएगा, 13/5 यानी 5 3 जा 15, और ये 5 3 जा 2 ही लगेगा ना, ज़्यादा हो जाएगा फिर 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 दूनी 10 यानी 2 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा और ये 5 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 5, यानी ऑप्शन बी है ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। गोविंद ने 4% वार्षिक दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की, यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को स्वयं की ये वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होते हैं तो साधारण ब्याज है वो कितना होगा। तो पहले देखो 4 और 2 8, आपको पता है कि 4/2
अगर ये 4:2 बोल रहे हैं, मतलब 4% रेट दिया है और 2 साल के लिए दिया है, तो हम लोग 4 को पहले स्क्वायर करते हैं, तो 4 को 16 लिखते हैं, और उसके बाद 2 पॉइंट लगाते हैं। लास्ट में हमेशा 2 डिजिट रखना है, अगर 2 डिजिट नहीं आ रहा है तो फिर आपको 0 लगाना पड़ेगा। 16 ये हो जाएगा, और इसको 4 को फिर क्या कर देते हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं 8, तो 4 और ये 8.16, ये आया क्या, ये आया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8.16 का जो वैल्यू दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है हम लोग का 280.5 दिया हुआ। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा, बोलोगे 4 दूनी 8, 2 साल के लिए, यही तो होगा। तो 4 दूनी 8% का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा है, इसको हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, और ये इसको करोगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको करोगे तो कितना, 8 दूनी के 16, नहीं ये एक बार में ना कटेगा, 8 और 0 और ये 8 दूनी 16, तो 102 बार में ये हो जाएगा, और फिर इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा हम लोग का 5, 10 और ये, अच्छा यहाँ पे 10 बच रहा था ना, 10 से इसको काटेंगे तो 5 टू जा 10, और इसको काटेंगे 2 है, 5 टू जा 10 और ये 1, 51 टाइम में 51 से क्या ये कट पाएगा, 280, ऐसे तो कोई डेसिमल में दिया नहीं है, लगभग ये कट ही जाना चाहिए, 280 पॉइंट, अच्छा नहीं 280.5 है, तब तो ठीक ही है, हमको लगा ये 280.5 है, तो यहाँ पे अभी 51 से काटेंगे तो 51 से 5 बार में लग रहा है, 5 ये हो जाएगा, 5 25 25 ये हो जाएगा, 5 बचा, फिर ये बचा हम लोग का 2 ना, 7 में से जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो 200 कितना आ गया, 5 यानी 55 बार में, तो 55 ऊपर हम लोग का आ गया। अब आ गया तो वैल्यू 55 इंटू 5 करोगे तो कितना, 5 25 25, 5 25 25 2 27, यानी 275, कौन सा है, ऑप्शन पहला है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 दिया है। जब भी 2 साल का 2 ईयर का जो डिफरेंस होता है, इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है कि जो इनका डिफरेंस होता है, यानी कि CI माइनस का SI का जो डिफरेंस होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है P इंटू रेट का, रेट बाई 100 बाई पावर में 2। बोलोगे अब 3 साल का देगा, यही करेंगे, बिल्कुल गलत बात, 3 साल के लिए नहीं ये अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही होता है। तो SI CI का अंदर कितने दिया है, ये दिया है हम लोग का 20 दिया है, इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो निकालना है भाई, तो प्रिंसिपल ये हो जाएगा, रेट कितना दिया 4%, तो 4 बाई क्या करोगे 100, ये हो जाएगा, इसके पावर 2। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग को चाहिए तो प्रिंसिपल यानी 100 ये है, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नीचे है, यानी 20 मल्टीप्लाई का 100 इंटू का 100, और फिर कितना आ जाएगा, 4 है ना, तो 4 नीचे 2 बार आ जाएगा, 4 इंटू 4, तो 4 से करोगे तो 4 पंजे 20, 5 बार में ये, 4 से करोगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, 25 25 कितना होता है, 125 होता है, 125, तो 125 2 जीरो और लगा देंगे तो 125, यानी ऑप्शन बी है हम लोग का, ये सही होगा। दिया गया है वैल्यू पूछा गया है, यानी x दिया है और कितना है a और b माइनस का c, ये दिया है मल्टीप्लाई करना है x फिर आपका b c माइनस का a, और कितना दिया है, ये दिया है x c a माइनस का b। आपको पता है कोई भी नंबर है जैसे a मल्टीप्लाई क्या दिया, a n दिया है, बेस क्या दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में, तो बेस सेम, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो इनका जो पावर होता है वो ऐड होता है, यानी कि a क्या हो जाएगा, m प्लस का n हो जाता है। अगर बोलोगे डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वो डिवाइड रहता है, तो जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है, a रहेगा, सेम दोनों बेस सेम है तो ये हो जाता है डिवाइड हो करके माइनस, मतलब डिवाइड कर आ जाता है तो माइनस हो जाता है, तो m माइनस का n ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखो सबको जोड़ो, x आ जाएगा टोटल, अब इसका कितना बेस है a और b, यानी कि इनका जो पावर है वो कितना है a b, इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे a b माइनस सी दिया ना, तो इसको a से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो लिखोगे a b, फिर बीच में माइनस, फिर ये a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी है। तो इसे ना करने के सबसे बेटर तरीका है कि एक बार में क्यों ना सोच लेनी, ए बी ये हो जाएगा, माइनस का ये बी सी हो जाए, नहीं ए सी है ना, ए सी ये हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि देखो अभी इस लाइन में आ रहा है तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो बी सी, तो बी सी ये हो जाएगा, बी को सी से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का बी को ए से मल्टीप्लाई, तो ए बी ये हो जाएगा, फिर से प्लस का साइन, इस वाले में आ रहा है, अब सी को ए से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर आपका सी बी है तो बी सी बोलो। अब क्या क्या कट रहा है भाई, ए बी दिख रहा है, ये कट गया, ए सी ये भी कट रहा है, बी सी ये भी कट रहा है, तो एक्स के पावर कितना हो गया 0। कोई भी पता है कि आपको एक्स के पावर कोई भी दे दे, मान लो 2 दिए, 2 के पावर आपके पास करोड़ों रुपया है और उसके सर पे हम 0 लगा दें तो हमेशा वैल्यू 1 आ जाता है, तो एक्स का भी XYZ कुछ भी उसके सर पे अगर 0 आ गया या पावर में 0 आ गया तो क्या होगा, वैल्यू होगा 1, यानी हम लोग का बी होगा वो सही हो जाएगा। यदि इतने का
17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। देखो सिंपल सा है, 2 साल के लिए है। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया कि 2 साल का हमेशा क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है P इंटू रेट, रेट बाई 100 के ये पावर में क्या हो जाएगा 2। ये चाहिए पर 100 क्यों लिखते हैं पता है ना, कि रेट परसेंट लिखते हैं, तो रेट परसेंट परसेंट हटाओगे, जैसे 2 है 2% लिखो, परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 2/100 ही तो होगा, तो इसीलिए तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं, क्या है हम लोग को डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस पूछा है यानी प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया है 17,700 और ये हो जाएगा रेट कितना है भाई 4 का, तो 4 × 4 कर लें, इतना क्या करने का था, यहाँ पे 4 × 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का ये 4 × 4 और 100 2 बार हो जाएगा, 100 × 100। अब यहाँ पे 2 कट रहा है, ये कट रहा है, अब जीरो को काटने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, तो जीरो बेकार हो जाएगा काटना, फिर 4 × 16 ये हो जाएगा, तो 17,700 177 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 × 16 यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×6 42 और 17×6 2 से है ना 102, 102 में 4 करेंगे तो 106 हो जाएगा, 106 ये हो जाएगा 7, 7 × 7 और ये हो जाएगा 177, तो 2 7 6 13 7 1 8 और ये 2 यानी 2 8 2 2 8 कितना है 2 8 3 2, तो 2 8 3 2 लास्ट में 2 जीरो के बाद ये 2 जीरो है ना, तो इसके बदले डेसिमल देंगे यानी कि 28.32 कहाँ पे ऑप्शन सी है हम लोग का, वो सही हो जाएगा। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 97 गुनी हो जाएगी, 2 वर्ष में 97 गुनी हो जाएगी ना, इसका एक शॉर्टकट लिखो तब काम आएगा। ठीक है, क्योंकि एक होता है वो थोड़ा लंबा जाता है, वो भी बन जाएगा, मतलब सब लास्ट में काट पीट करके यही आता है, तो वो कभी और बता देंगे कि कैसे ये इतना आता है। तो रेट जब भी निकालना रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, इस तरीके से दिया गया है उतना गुना हो करके, तो ऐसे करके करना होगा, तो रेट जो होगा वो हमेशा आता है, यहाँ पे करो ब्रैकेट और ये हो जाएगा, ये हम लोग का आपका ये हो जाएगा टोटल, मतलब जो कितना टाइम हो रहा है वो लिखाएगा, और उसके पावर में हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा -1 इंटू का हो जाएगा 100। 100 क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट हम लोग का निकालना है इसीलिए, तो यहाँ पे ये 100 होगा। अब बोलोगे ये क्या है भाई, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पे टाइम्स कर लो आप, टाइम्स। ठीक है, यानी कितना गुना हो रहा है वो है। अब ये सिंपल इजीली आ जाता है वैल्यू हम लोग का, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये 97 गुना बोल रहा है ना, अब 97 गुना, तो यहाँ पे लिखो 97 और ये हो जाएगा कितना n फॉर टाइम, n होता है वो बताता है टाइम को कितना टाइम, तो n कितना हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 माइनस का ये कितना 1 और लास्ट में मल्टीप्लाई कितना से होगा, ये हो जाएगा 100 से, तो ये करोगे ये। अच्छा आपको पता है कि मान लो 1/2 लिखा और कोई नंबर है इसके सर पे लिख दें 1/2, तो क्या बताता है, यही तो बोलता है कि ये जो है ये 2 ऊपर है ना, तो ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, अंडर रूट का ही तो वैल्यू होता है, वो क्या होता है 1/2। मान लो कोई क्यूब लिख दिया 1/3 लिख दिया तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट करोगे इस तरीके से लिख दोगे यानी क्यूब वाला में चला जाएगा, तो ठीक है ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये क्यूब ये रूट बना लेगा, तो 97 यानी कि जो अंडर रूट 97 होगा और ये हो जाएगा -1 फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से 100 से और फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। बस दिखने में ये छोटा सा लग रहा है लेकिन है ये लंबा। देखो पहले क्या क्या, पहले तो कितना 1 2 3 डिजिट तक ये लिया है, अब हम लोग को करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे 97 है ना, 97 किसका हो सकता है, बोलोगे 9 का तो 81 होता है भाई, 10 का ये कितना होता है, ये होता है 100 होता है, यानी कि 9 10 के बीच में ही होगा। अब कौन होगा नहीं पता, अब इसको निकालते हैं, अब निकालते हैं जो हम लोग बचपन में सीखे थे, बचपन में जो स्क्वायर रूट सीखे थे ना, उससे उसके मदद से निकालते हैं। पहले तो निकालना पड़ेगा, पता नहीं जगह कितना लेगा, ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 97, तो 97 ये है, करेंगे कितने बार में, हम लोग करेंगे दो, पहले करेंगे 9 से, तो 9 से ये करेंगे तो 9 9 जा 81 ये हो जाएगा, ये 9 9 18 ये जुड़ जाता है और ये हो जाएगा 6 6 ये हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो अब तो कटेगा नहीं, लेकिन हम लोग को डेसिमल में करके लाना है, यानी तो एक तो 9 से लगा, फिर डेसिमल लगाएंगे, अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो हम लोग को 2 जीरो लेना होगा, सिंगल जीरो मत करना क्योंकि स्क्वायर में चल रहे हैं ना, तो 2 बार हमेशा जीरो आ जाएगा। अभी कितने बार में लगेगा, अब लगेगा 18 8 44 से 18 नंबर बस 18 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 18 8 44 से, यानी 8 बार में लगा सकते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा 88 64 88 64 और ये 88 64 तो 4 ये हो जाएगा और 18 44 से और 6 करेंगे ना तो 150 ये हो जाएगा,
कहाँ पे कर दें इसको, 8 वाट कितना हो जाएगा हम लोग पास, 8 वाट 16, 8 1 19 है ना, 18 1 19। फिर इसको करेंगे घटाएंगे तो ये हम लोग का 6 बचा, ये 9 बचा और ये कट जाएगा 96। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग का हट जाएगा, ये हटेगा, ये हट जाएगा, तो ये √97 माइनस का 1 और ये हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई में 1, यही बस वैल्यू निकालना है। 96 आ गया ना, 196, ये 96 है। फिर से जो जीरो लगा सकते हैं, पहले तो यहाँ पे 8 लगाएं, तो देखो 9.8 आया, 9.8, 9 9 जा 81 है ना, 9 9 जा 81। हाँ ठीक है, 9 9 जा 81। हमें लगा कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन फिर पता चलो वो 1 तो घटाना है फिर, तो 9.8 में से घटाओगे तो 8 आएगा, 8.8 देखो दिख रहा है, सब में दिख रहा है कितना, एक कैलकुलेट करवा रहा है ये। तो 96 ये हो गया। अब एक बार और लगाते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा। यहाँ पे 96 ये है ना, तो 96 कितने से लगा दें, 19 19 है ना, 19 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19 खतरू से 19 अठी 52 से 152 और 19 चौको 76, 19 पचे 95। तो 5 बार में तो नहीं आ पाएगा, यानी 4 ही बार में आएगा, ठीक है, तो 4 बार में। तो अब हम लोग का आ जाएगा 9.84 और इसको घटा लोगे, -1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.84 और ये 100 होगा तो यानी 884 आना चाहिए हम लोग का ऑप्शन। अरे वाह, 884 इतना तक आ गया, फिर से करवा रहा है ये, एक डिजिट और चाहिए, क्या होगा यहाँ पे, फिर से करना पड़ेगा, एक डिजिट तक और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे हटाना पड़ेगा, आंसर नहीं होगा, फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने बार से लगाओगे, 96 है ना, यानी इसको भी करना पड़ेगा। ओह, 4 4 16 ये हो जाएगा, 6 6 24, 24 1 25 और 25 हो जाएगा, 19 को 76, 76 और 2 78 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास कितना, 4, ये हो जाएगा 4 4 8, फिर आपका 6, फिर हो जाएगा 19 19 68 जीरो, और ये है ना 4 बचेगा, 4 ये हो जाएगा, फिर 9, ये फिर से 4 बचेगा, ये कितना आ जाएगा हम लोग पास, ये आ जाएगा 15 15 में से 7 ये हो जाएगा, और ये लगाएंगे 7 और 8 यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 77, ये हो गया 19 68, यानी 2 जीरो फिर से लगाना पड़ेगा। तो कितने बार में लग सकता है, 19 है ना, 19 19 से कुछ 76 और 19, एक बार फिर से कितना, 8 बार में लगेगा, दो या तो 8 बार में या तो 6 बार में लगेगा, 19 है ना, 19 68 8 से करेंगे तो 52 से, फिर कितना, एक बार कोशिश करना, ठीक है, पता नहीं, चाहे तो हम लोग का चाहे तो सी ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना, थोड़ा ज़्यादा ही ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इन दोनों में से आंसर। ये तो ये इसको ध्यान में रखना, ऐसे ऐसे सवाल है ना, थोड़ा लेंदी होता है और ये कैलकुलेशन थोड़ा टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इसको कोशिश करना खुद से करने का कितना आता है। फिर दिया है वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना है, इतना धनराशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगी नहीं, अमाउंट बराबर क्या दिया है हम लोग का, ये दिया है। अच्छा, इसको इस हिसाब से भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, 10% है, 10% का परसेंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/10, तो 10 से कितना कोई हो जा रहा होगा, 11 हो जा रहा होगा, ये हम लोग का प्रिंसिपल। तो 10 से 11 ये हो जाएगा, यानी हम लोग का कितना दिया है, एक दिया है 12, यानी जो भी हम लोग का वैल्यू होगा 10 और 11 के रेशियो में रहेगा, 12,000 ये दिया है। फिर दिया है आपका 14,520, ठीक है। अब दिख रहा है 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको काट दें क्योंकि दिख रहा है हमें कि ये 10 होगा, और ये कितने का होता है, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 2 बचा ना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एक बचा और ये 121, पता चल गया। ये कितना का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि कितना टाइम होगा, 2 साल होगा, सिंपल सा है। तो हम लोग का टाइम होगा 2 साल। मान लो यहाँ पे 1000 देता और ये 1331 देता तो 3 साल टाइम होता। नहीं तो फिर आप फॉर्मूला से ये बैठा लो, जो अमाउंट होता है जब CI वाला होते हैं तो ये होता है अमाउंट जो होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस का रेट बाई 1 के पावर 100 और ये हो जाएगा n। तो इससे भी हम लोग का आ जाएगा टाइम, यहाँ पे n क्या है, ये हम लोग का टाइम है, ऑलरेडी डेट दे ही दिया है तो फिर हम लोग का m आ जाएगा। तो सेम वही पड़ता है, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना, और 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। अच्छा, साधारण ब्याज है ना उससे आधा है, तो पहले तो हम लोग 2 वर्ष का निकालते हैं, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा CI होगा वो हम लोग का 21 का क्या दिया है, 21 का दे रहा है 4000 पे, तो 21% का निकालते हैं, यानी 4000 पे 21 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा हम लोग का 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8, 84 है ना, 84 और फिर कितना, एक ही जीरो तो बचा था
ये हो जाएगा, तो 840 ये हो जाएगा। अब बोल रहा है ना कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है, आधा है। जो इस साधारण ब्याज है ये जो जितना आया है उसका आधा है, तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 420, यानी 420 हो गया। अब 420 ये हो जाएगा, और 420 जो है ये वैल्यू है किसका दिया है, ये दिया है एस आई आया, तो एस आई हम लोग बोलेंगे कितना 8 के 24, यानी कि ये है 24 का वैल्यू। निकालेंगे हम लोग 100, हम लोग का चाहिए प्रिंसिपल, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 25 चौको 100 ये हो जाएगा, 6 चौको 24 ये हो जाएगा, 6 सत्ते 42 ये हो जाएगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, और 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी कि 1750। कौन सा ऑप्शन है, 1750, यानी पहला ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, एक पिता का उम्र यानी फादर ही है, और ये सन है, उसका उम्र का 5 गुना, यानी ये सन है, सन के ये फादर जो है 5 गुना है, यानी 5 गुना ये हो गया। लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। 15 वर्ष बाद बोला है ना, तो 15 वर्ष, यानी कि 5x प्लस इसको में 15 करोगे इक्वल टू हो जाएगा कितना, x। x अब इक्वल क्यों दिए, हो जाएगा ना, हो जाएगा, वो हम लोग इक्वल ही में लेके चलते हैं, तभी तो x वगैरह का वैल्यू आएगा, या तो x या y जो भी है उसका वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये आ जाएगा x, यानी कि x प्लस 15 साल, इसको भी आपको इंक्रीज करना होगा। अब पता चला कि जो 5 गुनी है वो किस में करोगे, नहीं ये 5 गुनी तो ऑलरेडी हमने किया, अब 2 गुनी है वो रह जाएगी, तो 2 गुनी कौन रहेगा, बोलोगे बड़ा तो हो जाएंगे उनके फादर, तो बड़ा होने के लिए तो जब इक्वल किए हैं तो जो बड़ा ऑलरेडी है क्या उसी में बड़ा करोगे, नहीं, जो छोटा है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना गुना, अगर बोलता बढ़ा तो आपको बढ़ाना इसके में नहीं, फादर में नहीं बढ़ाना था 15 साल या 10 साल, आपको बढ़ाना पड़ता कि इसमें उसका जो बेटा है उसमें बढ़ाना पड़ता, क्योंकि बेटा उसका छोटा होता है, इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम लोग जो छोटा होता है उसमें जो बोलेगा वो करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x ये हो जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, और प्लस का ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये इधर लेके आओगे 2 को इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x ये हो जाएगा इक्वल टू, और ये 15 30 है ना, 30 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 15, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। हम लोग से क्या बोल रहा था, यानी सन उसका है 5 साल का है, उनके फादर जो है 5 पचे 25, किसका पूछ रहा था, पिता का उम्र, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य है 900 है, लेकिन खुदरा व्यापारी इसे 40% बट्टे पर खरीद कर 900 में ही बेच देता है। सेम यहाँ भी वैल्यू, सेम यहाँ भी वैल्यू, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जो सीपी होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 40% बट्टा दे करके, तो 40% बट्टा यानी कि सीपी होगा 100, और सामान जो बेचा होगा 40% बट्टा नहीं देता, यानी कि 100 में ही बेच देता, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको पता चल रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है 60 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, और ये करेंगे तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, हम लोग का 3 2 जा 6 क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, और 2 से है ना 2 दूनी 4, तो ये 20 होगा। अच्छा एक ही जीरो नहीं कट पाएगा, तो ऊपर 200 हो गया, दो पर 200 नीचे हो गया 3, तो कितना लिखोगे 66 2/3%, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये हम लोग का दिख रहा है ऑप्शन सी है, वो सही हो जाएगा। फिर क्या दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है 11 पेंसिल जो है, 11 पेंसिल 10 रुपये में खरीदी जाती है, और 10 पेंसिल 11 में बेची जाती है, यानी 11 पेंसिल को खरीदा गया 10 में, और 10 पेंसिल को बेचा गया कितना में, 11 में। अब बोलोगे सामान तो सेम है नहीं, तो सामान तो आपको सेम करना पड़ेगा, यानी 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, और ऊपर वाला जो वैल्यू है 11 पेंसिल उसको मल्टीप्लाई करो आप नीचे, तो यहाँ भी हम लोग को 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग पेंसिल हम लोग का बराबर हो गया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, अब हम लोग का पैसा से है तो 10 को इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 रुपया, ये 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 में, तो ये हो गया 121, तो ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस, दिख रहा है 100 से कितना हो गया 21, यानी ये 121, तो 21% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें बोलोगे कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, तो 21 बाई लिखोगे, फिर 100, फिर 100, तो 100 पे कोई चीज़ होता है तो सेम ही तो आ जाता है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 21% हो जाएगा। दिया गया 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह के लिए 600 रुपये का साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है, तो 7% मासिक ही बोला है, मंथली बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 9 लिखो, 600 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100, जीरो से जीरो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 में करेंगे 6 से ना, तो 6 3 जा 18, 6 36 1 37, 378, यानी ऑप्शन बी है हम लोग का, ये सही होगा। हरी 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 केजी और ये 25 किलो गेहूँ और इतना रुपये प्रति किलोग्राम से 35 केजी गेहूँ खरीदता है, यानी 4
रुपये के हिसाब से 35 के जी गेहूँ खरीदता है ना, और फिर कितना, ये 35 ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो लेते हैं हम लोग। 25 के जी खरीदा है और 35 के जी खरीदा है, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 7 पचे 35, यानी पहला कितने रुपये के हिसाब से खरीदा, 4 रुपये के हिसाब से। तो 5 इंटू का 4 हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। फिर आपका ये हो जाएगा, मतलब टोटल बोलो या एवरेज जो कॉस्ट प्राइस होता है वो, फिर प्लस में ये हो जाएगा कितने से हो जाएगा, 4.50 मल्टीप्लाई 7 से, और डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना है, 7 5 12, तो 7 5 12, ये हो जाएगा 5 को 20, 5 को 20 ये हो जाएगा प्लस में, इसको करोगे ना तो 7 पचे 35, यानी कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 को 28 3 31, यानी 31.50, तो ये आ जाएगा 20 है ना, 51.50 ये आया। कितना बड़ा है ये, 12 से ये करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 चौको 48, 4 बार में, और 3 बचा ना 3, तो 12 दूनी 24, और फिर कितना आ जाएगा यार, सारा का सारा कैलकुलेशन इसी में लगता है करवा देगा। देखो यहाँ पे 51 है, 50 और ये हो जाएगा हम लोग का 42 है ना, 42, तो ये हो जाएगा 42, यानी यहाँ पे क्या अब लिखा गया 42, यानी सॉरी यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 12 से होगा, ये हो जाएगा 515 और 0, ये हो जाएगा कितने बार में करोगे, ये करोगे 5 4 बार में ना, 12 48 ये आया था, फिर आया था 3, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 24, ये फिर आ जाएगा हम लोग पास 1, और ये आ गया 1, और ये बरनमा टोटल से 9 बार में, यानी कि यहाँ पे 9 होगा, तो ये हो गया 4.29, 4.29 आया है। और ये कितना पूरा जो मिश्रण है वो बेचा कितना है, 4.25, यानी कि कितने का दिख रहा है आपको, आपको कितने का, ये 4.29 है, और बेचा है कितने में, ये बेचता है 4.25, यानी हानि हो रहा है ना, तो 0.4 का तो हानि हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग खरीदा था और बेच रहा है इतने में, तो ये हानि दिख रहा है। अब हानि दिख रहा है तो टोटल सामान, वो जो टोटल जो खरीदा था वो कितने खरीदा था, तो बोलोगे 25 के जी खरीदा था और 35 के जी खरीदा था, 60 के जी हो गया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 0 और 0 6 चौको 24, यानी 24 आना चाहिए, 24 पॉइंट समथिंग के आसपास होना चाहिए, कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी है वो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 25, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पे बेचने में क्रय मूल्य का अंतर 3 है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य का जब दे ही दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इससे, अंतर वगैरह से हम लोग का चाहिए विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी खरीदा, ये बेचा कितने में, एक को बेचा 4% के लाभ पे, यानी कि 104 में बेचा होगा, दूसरे को बेचा 110 के, तो ये हो जाएगा हम लोग का, हाँ दोनों लाभ ही है ना, तो ये 0 से नहीं पूरा काटना पड़ेगा, तो ये करेंगे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 52, ये हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 55, अभी भी कट रहा है क्या, 52 और 55 दिया है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन पहला है वो सही हो जाएगा। फिर लास्ट में दिया है, फिर इतना बड़ा सवाल, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि होती है तथा टीवी की कीमत में 27% की कमी होता है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत में परिवर्तन बताना है। 75% कम हो रहा है, यानी कि कमी है, वॉशिंग मशीन ये है, और जो ये दिया है टीवी दिया है, टीवी कितना दिया है भाई, 75, ये टीवी का दिया है 75% से कम है, तो टीवी वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से, तो टीवी की मान लेते हैं 100, और एक कमी होगा, यानी कि ये हो जाएगा 25 का, तो इसको करोगे तो कितना 1:4, यानी कि वॉशिंग मशीन का ये है और ये है ना, वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है और 27% की कमी की जाती है, तो टोटल परसेंट देखते हैं कि ये घट और बढ़ कितना रहा है, 27% ये हो गया, 77% ये हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 27 है ना, 27 की कमी की जा रही है, तो ये हो जाएगा हम लोग पास 7 यानी 0, और ये हो जाएगा 50%, 50%, और ये 50%, यानी कि हम लोग एवरेज लेंगे ना, तो एवरेज से करके बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 50, यानी कि 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी ओवरऑल जो आएगा 25% आएगा, तो 25% का कमी होना चाहिए, दिया है ऑप्शन दिया है, ठीक है। बाकी अच्छा एक चीज़ और, ये इतना तो दे दिया, लेकिन क्या इसमें जो है वो दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों का होना चाहिए कि कितना खरीद रहा था, 8 वॉशिंग मशीन, 8 वॉशिंग मशीन खरीद रहा है और 2 टीवी खरीद रहा है, 2 टीवी खरीद रहा है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 8, तो दोनों का 1 1 आ गया ना, तो 1 1 ही, अगर दोनों का वैल्यू जब सेम सेम आ जाता है तो इस तरीके से हम लोग करके वेटेज एवरेज के द्वारा निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता ना तो दिक्कत होता है। बाकी ये दूसरा प्रोसेस भी है, उससे भी आप बना सकते हो अगर होता है तो, नहीं तो फिर बाकी और कभी ऐसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया।